हाय गाइस, हम राजेंद्र यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करते हैं। बोलिए आज का क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च। तो भारतीय महिला दिवस या राष्ट्रीय महिला दिवस बात ही 13 फरवरी को कितना मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। कब पर? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था ना 13 फरवरी 1869, कितना 79 में हुआ था। बोलिएगा, गीतांजलि पुस्तक किन्हें ने लिखा, कौन ने लिखे थे? गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं। गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया कब? हाँ, 1913 में दिया गया, कि भारत के नहीं बल्कि पूरे एशिया में पहला व्यक्ति जो थे ना इन्हीं को मिला था क्या? नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए, जो कि साहित्य में दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। तो शपथ कितने अनुच्छेद में है? 60 में। कितना में? 60 में। महाभियोग है 61 में। महाभियोग 61 में। भारतीय जल सेना एकेडमी कहाँ स्थित है? केरल में। केरल में है। बोलिएगा, ईरान का मुद्रा क्या है? रियाल है। क्या है? रियाल है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन निपटाता है? मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद उत्पन्न हो जाए तो कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। बोलिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरे भारत का पुराना नेशनल पार्क है, जिसका स्थापना 1936 में हुआ था। 1936 में हुआ था। पूरे 20 का कितना परसेंट भाग, मतलब कितना परसेंट बाघ भारत में पाया जाता है? पूरे 20 का बाघ की संख्या में कितना परसेंट बाघ भारत में पाया जाता है? 75% पाया जाता है। पूरे 20 में सबसे ज्यादा भारत में बाघ है। भारत में बाघ अभी 3667 देता है, लेकिन बढ़ गया होगा, मतलब 22 के रिपोर्ट के अनुसार है। शक्ति मूलभूत स्रोत क्या है? शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है? यहाँ सूर्य दिया हुआ क्या है? सूर्य दिया। 1 हॉर्स पावर कितने होते हैं? कितना वाट? 740 वाट। अच्छा, सूर्य पर ऊर्जा का जो स्रोत है क्या चीज से बनता है? क्या क्या चीज से बनता है ऊर्जा? हाइड्रोजन। कितना परसेंट? नहीं, 75% है। हीलियम 24%। 1% अन्य गैस है। बोलिए, किन आणविक किरणों को सबसे कम वेदन क्षमता होती है? अल्फा के। सबसे अधिक गामा का होता है। सबसे अधिक किसका होता है? गामा का होता है। दूध में किस विटामिन नहीं पाया जाता? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? खाली सी ने पाया जाता है। सी का मुख्य स्रोत क्या है? आंवला। तो खट्टा फल से विटामिन सी हो जाता है। विटामिन सी का जैसे क्या कार्य है? जल्दी कर दे, हाँ भरना जल्दी कर देता है। अच्छा, ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? ब्यूटी ई को कहते हैं ब्यूटी विटामिन कहते हैं। अब खून के जमने में मदद कौन करता है? विटामिन के करता है। बोलिएगा, प्रोटीन के कमी से कौन सा बीमारी होता है? क्वाशरोकर जो बोलते हैं ना, बच्चों में हड्डी जो मुड़ जाता है उसी के कारण होता है। विटामिन डी के कारण होता है। विटामिन की कमी के कारण होता है। बोलिएगा, किसके सेवन से कैंसर होता है? किसका सेवन करते हैं अधिक तो कैंसर हो जाता है? तो तंबाकू है। क्या है? तंबाकू। तंबाकू उत्पादन करने में भारत में अग्रणीय राज्य कौन है? तंबाकू उत्पादन करने में भारत में अग्रणीय राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। अच्छा, तंबाकू की खेती किसने सिखाया करने के लिए? तंबाकू, आलू। अंग्रेज में मतलब किसी नाम बोलेगा नहीं तो पुर्तगाली ने, किसने? पुर्तगाली ने किए थे। आलू का और इसका प्रिंटिंग प्रेस भी शुरू वही लग दे यहाँ किया था उपयोग। और इसका भी तंबाकू का बिहार में भी पहले तंबाकू उपजाया जाता। अभी भी उत्तरी बिहार जाइएगा ना तो खैनी जिसको बोलते हैं उसका खेत होता है अभी भी। अच्छा, बिहार में अधिक का खेत कहाँ होता है? चाय का खेती। बिहार में चाय का खेती कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। कहाँ होता है? किशनगंज में। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में होता है ना, इसी कारण वहाँ किशनगंज में चाय का खेती होता है। अच्छा, जूट का खेती बिहार में कहाँ होता है?
पश्चिम बंगाल तो खुद ही मतलब करवे करता है। बिहार के संदर्भ में जूट का खेती कौन सा जिला है? पूर्णिया जिला में होता है। कहाँ होता है? पूर्णिया जिला में। और लीची उत्पादन करने में तो जानबे करते हैं मुजफ्फरपुर। शाही लीची को जीआई टैग मिला है। देखिए जीआई टैग कुछ लोग यहाँ कुछ वस्तु के मिला है। जीआई टैग मिला है जर्दालू लंगड़ा आम को, जीआई टैग मिला है मधुबनी पेंटिंग को, और जीआई टैग मिला है लीची को मिला है, सिलाव के खाजा को मिला है, और मघी पान को मिला है। 13 वो टोटल मिला है। आज वो चावल है कतरनी चावल शायद बोलता है, उसका भी मिला है, और एक दो को होगा। 13 वो टोटल को मिला जी आई टैग। लिट्टी चोखा रडार में है लेकिन अभी मिला है नहीं, इसको मिलेगा। हाँ आगे बोलिए। सबसे अधिक तेलहन मतलब कहाँ उपजाया जाता है? मतलब सबसे अधिक सरसों माने कहाँ उपजाया जाता है? जहाँ तेल वाला संबंधित, हाँ सबसे अधिक मतलब सरसों संबंधित उपजाया जाता है तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। और अथी मूंगफली, मूंगफली आपको उपजाया जाता है क्या बोलते हैं? गुजरात में। मूंगफली गुजरात में। प्याज महाराष्ट्र में। प्याज महाराष्ट्र में। सोयाबीन मध्य प्रदेश। और तिल कहाँ उपजाया जाता है? तिल, तिलकुट खाते हैं हम लोग। कहाँ उपजाया जाता है? तिल यो उपजाया जाता है वहीं मध्य प्रदेश में उपजाया जाता है। अभी हालांकि मध्य प्रदेश से ज़्यादा अथी जो होता है ना सोयाबीन उपजा दिया है, क्या बोलता है महाराष्ट्र उपजा दिया है, लेकिन अभी उपजाया है, लेकिन मध्य स्व प्रदेश उसी को बोलता है, मध्य प्रदेश को बोलता है। दूध उत्पादन करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? देखिए यूपी और राजस्थान चढ़ते उतरते रहता है। इसका मतलब महीना चेंज हुआ, कभी कभी इन्हें चढ़ जाता है, कभी इन्हें। गन्ने का नासी जीव कौन सा होता है? नासी जीव कौन सा है? गन्ने का नासी जीव कौन सा है? पिंक रोग है। पिंक रोग है। गन्ना कौन सा फसल में आते हैं? खरीफ फसल में। गन्ना कितने टाइम लेता है? उन्हें पूछता है ना कि गन्ना एक साल मतलब 12 महीना लेता है। सबसे अधिक टाइम जो कोई फसल लेता है ना तो गन्ना लेता है। गन्ना कौन सा फसल है? नगदी या थी? नगदी फसल में गन्ना आता है। काटिए उसको बेच सकते हैं। किस रासायनिक प्रदूषण से मिनी माता बीमारी होता है? पारा से होता है। किससे होता है? पारा से मिनी माता बीमारी होता है। बोलिएगा। वंदे मातरम का लेखक कौन है? वंदे मातरम सर्वप्रथम भारत में कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896। और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय गान कलकत्ता अधिवेशन 1911। वो 96-11। अच्छा जो 96 गाया गया था ये गीत को तो किसने गाया था? 96 में कोई तो गाए हुए नहीं, ये गाए थे रविन्द्र टाइगर। और राष्ट्रगान को गाए थे सरदार चौहरादनी, जो कि थे कौन? रविन्द्र टाइगर की भतीजी थे, जो कि 1911 में गाए थे। बोलिएगा। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ? गुजरात। कौन सा जगह? पोरबंदर गुजरात में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। अच्छा महात्मा गांधी के क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी जी का शादी कब हुआ था? हाँ तो 83 में हुआ था। कितना हुआ? 1883 में। देखिए महात्मा गांधी के इंग्लैंड कब गए थे पढ़ाई करने के लिए? 1888 में। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। 3 साल रहने के बाद मतलब 3 साल पढ़ाई करने के बाद इंडिया आए। कितना में आए? 1891 में। फिर 1893 में कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। किसका वो केस था लड़ने के लिए? दादा अब्दुल्ला नाम से। दादा अब्दुल्ला नाम के व्यापारी थे गुजरात के, उन्हीं को केस लड़ने के कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी सर्वप्रथम सत्याग्रह के प्रयोग किए थे। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? 1915 में। छोटा ने 9 जनवरी के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो कितने वर्ष के अंतराल में मनाते हैं? 2 वर्ष के अंतराल में मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। अच्छा महात्मा गांधी भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में पहले बार कब शामिल हुए थे? 24 में अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे, लेकिन शामिल हुए थे 1901 में। 1901 में शामिल हुए थे। अच्छा बोलिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे?
गोपाल कृष्ण गोखले। और उनका भी एक क्वेश्चन है कि गोपाल सिंह गोखले कब अथी कांग्रेस का अधिवेशन किए थे। हम 1-2 दिन से बता रहे हैं क्वेश्चन। ये किए थे 1905 में, 1905 में किए थे। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह कब किए थे? 17। छोटा डेट बोले 17 सब एक भाई का दे है 10 मई देता है। कहाँ? 10 मई 1917। कहाँ किए थे? चंपारण में। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह किए थे तो केस चला था। कौन सा थी जिला चला था? तो मोतिहारी जिला में चला था। महात्मा गांधी को किसने बुलाए थे बिहार? महात्मा गांधी को बुलाया हुआ तभी ना है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन 31 दिसंबर को हुआ था 1916 में। तो बिहार के नेता, किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। वो मिले थे किनसे? महात्मा गांधी जी से। वही बिहार के किसान के मजदूरों को, मतलब किसान के बारे में बताए थे कि वहाँ 1 बीघा पर 3 कट्ठा नील का खेती करने के अनिवार्य कर दिया अंग्रेज लोग। नील के खेती करने में अनिवार्य मतलब ऐतराज नहीं था, लेकिन जिस भूमि पर नील का खेती होता था वो भूमि ही बंजर हो जाता था। तो 1-2 बार भूमि उपजाऊ हो जाएगा, 3 कट्ठा फीसद किसान की भूमि चल जाए तो क्या हाल होगा है? इसीलिए महात्मा गांधी जी कहाँ आए थे? बिहार आए थे। और सफल सत्याग्रह रहा महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी जी जब बिहार आए तो उनका खाना में जहर मिला दिया, तो उनको जान कौन मचाया? हाँ, उनका नाम था बकत मियाँ। और लगते भी देखिएगा उनका फेटू तो एकदम अवसने लगेंगे भी। क्या लगेंगे? अवसने देखने में वो लगेंगे भी। हालांकि उनको आज़ादी के बाद बोला गया था सरकार से कुछ जमीन देने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। छोड़िए, आगे बढ़िए हम लोग। बोले लोकनायक की उपाधि पाने वाला कौन थे? लोकनायक किससे कहते हैं? नहीं, जयप्रकाश नारायण के कहते हैं लोकनायक। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम है, किनका नाम पर है? पटना हवाई अड्डा इन्हीं है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इन्हीं के नाम पर है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? एक अथी हुआ था इनका 1902 से लेके कहाँ तक रहे थे? 1979 तक बचे थे। 1979 तक बचे थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजा गोपालचारी। कौन थे? सी राजा गोपालचारी थे। बोलिएगा समाचार पत्र किस सूची में आता है? अच्छा, रेल पुलिस कौन सूची में आता है? रेल पुलिस। हाँ, रेल पुलिस की बात करें जरूर बोलते GRP राष्ट्र सूची में आता है। क्योंकि GRP जो होता है ना कि किससे जाता है? बिहार पुलिस से जाता है। लेकिन जो अभी CRPF का एग्जाम चल रहा है वो आता है, मतलब केंद्र सरकार के रहता है। क्या रहता है? वो केंद्र सरकार के रहता है। अच्छा, तलाक हो शादी संबंध कौन सी में आता है? कौन सा विषय में तलाक जब देना है? कौन सा? संवर्ती सूची में आता है। देखिए, संवर्ती सूची में 1 आता है, शिक्षा आता है, ये संवर्ती सूची में आता है। इसको हटाया गया 42वां संविधान संशोधन में, स्थानांतरित कुछ कुछ किया है। हाँ, 5 वो किया था। बोलिए भारत में राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। और राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? मतलब कमल है। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितने हैं वर्तमान में भारत में? कितना? 545। तो कितने पर चुनाव होता है? 545 तो है, तो कितने पर चुनाव होता है? तो होता है 543 पर चुनाव होता है, जिसमें पहले 2 को मनोनीत किया जाता है। किसको? एग्लो इंडिया को। किसको? एग्लो इंडियन को। एग्लो इंडियन को। तो इसको हटा दिया 2019 से ना, इसको हटा दिया गया। 543 सीट पर होता है। तो 8वीं कमी अथी हुआ था, लोकसभा कमी लोकसभा हुआ था, 18वीं लोकसभा हुआ ना। तो 18वीं लोकसभा में मतलब निर्विरोध जीतने वाले कौन थे? मुकेश दलाल। सूरत की सीट से मुकेश दलाले बोलते हैं इनको, दलाल। सूरत के सीट से गुजरात से निर्विरोध जीत गए थे। कहाँ? निर्विरोध जीत गए थे। अच्छा, नोटा समझते हैं? नोटा क्यों होता है? नहीं इधर नहीं उधर नहीं पसंद है तो नोटा में वोटा। अच्छा, ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था भारत में? किसी भी लोकसभा की? कौन लोकसभा किए थे? कितना? 2015। नहीं, ईवीएम का प्रयोग केरल विधानसभा ने 1982 में किए। और नोटा के सबसे पहला प्रयोग छत्तीसगढ़ किया था। वो विधानसभा चुनाव में किया था। कौन सा? छत्तीसगढ़। नोटा में होता कि हमको दोनों पार्टी ने पसंद है तो डाल दीजिए। नोटा में सबसे अधिक अपनी वोट कहाँ पर आया? नोटा में सबसे अधिक वोट पड़ता, पूछा क्वेश्चन है कि नोटा में सबसे अधिक वोट कहाँ पर आया? तो पड़ा इंदौर में। कहाँ पड़ा? इंदौर में 2,18,000 पर है। और वहाँ के जो बीजेपी के अति कैंडिडेट थे वो 12.25 लाख वोट से जीते हैं। कितना जीते? 12.25 लाख वोट से जीते हैं। क्योंकि वहाँ विपक्ष था ना, इसीलिए न जिनको पसंद आए तो 2,18,000 डाल दिए नोटा में। कितना डाल दिए? अच्छा, 18वीं लोकसभा कितने चरण में हुआ है?
तो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, 7 चरण में हुआ है ना, 7 चरण में हुआ है। सबसे बड़ी पार्टी कौन बना है अभी? ये बीजेपी बना है। 200 कितना सीट है? 42 सीट नहीं जी। और कांग्रेस का कितना सीट बना आया है? मात्र 99 सीट आया है। 99 सीट है। राहुल गांधी जी लोकसभा के विपक्ष दल के नेता बने तो राहुल गांधी जी कितने जगह से जीते थे? 2 जगह से थे। एगो नवाड़ बोलता है, वो यहाँ से रायबरेली से जीते थे 2 जगह से। तो एक जन वो रिजाइन मारेंगे, एक जगह इसे 2 जगह लड़ सकते लेकिन एक ही सीट पर रह सकते। तो एक जन वो रिजाइन मार के अपना कैंडिडेट फिर से देंगे। क्या देंगे? अपना कैंडिडेट। बोलिएगा सबसे अधिक वोट कौन सा राज्य में पड़ा था लोकसभा में? केरला ही दिया था। कौन सा? केरला। और सबसे कम क्या दिया था? बिहार दिया था। कहीं तो आगे रहना है। और सबसे अधिक मतलब केंद्र शासित प्रदेश में दिया था तो लक्षद्वीप दिया था। कौन दिया था? लक्षद्वीप। हम लोग तो लगता है 57 पर कुछ समथिंग तो करवे किए हैं। ठीक है, आगे बोलिए। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना होता है? 12 होता है। तो राज्यसभा में जो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति जी द्वारा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र से मनोनीत करते हैं? कला हो, साहित्य हो, खेल का क्षेत्र से जो भी रहते हैं और डॉक्टर के जो भी करते हैं। देखिए राज्यसभा में नवादा के भी कौन है थी? MP विवेक ठाकुर है ना। तो विवेक ठाकुर इससे पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 8वीं बार मार लिए हैं, मतलब नहीं 8वां बार लिए हैं शपथ। तो कौन सा सदन से? विधानसभा से कि विधान परिषद से? विधान परिषद से हुआ। विधानसभा के वो चुनाव नहीं लड़े, विधान परिषद से चुनाव आते हैं। विधान परिषद से वो मुख्यमंत्री है। विधान परिषद के बिहार के विधान परिषद के विपक्ष दल के नेता कौन है? विधान परिषद राबड़ी देवी जी है। कौन है? राबड़ी देवी। अब विधानसभा में तेजस्वी यादव जी है। राज्यसभा में सबसे ज्यादा बिहार से प्रतिनिधि जैसे 16 को जाता है तो सबसे ज्यादा RJD के भेजा हुआ है। किसका? RJD के गेले राज्यसभा में, केंद्र में। उसमें तो लगता है 3-4 मुस्लिम भी है। बोलिए राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? 35 बार। मुख्यमंत्री 25, प्रधानमंत्री 25, राज्यसभा 30 और विधान परिषद 30 और राष्ट्रपति 35 और राज्यपाल 35। अब वोट डालने की आयु 18। मुखिया जी 21। मुखिया जी के 21 है। अच्छा, हम लोग के भी वोट डालने का आयु था ना, 21 वर्ष था। तो कौन सा संविधान संशोधन दिए घटा के 18 किया गया? उसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन थे? 61वां संविधान। हाँ, 61वां संविधान सन 1989 में किए थे। वो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी सबसे कम युवा पर मतलब कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। कितना कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे? राजीव गांधी। बोलेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कौन सा अति करते, मतलब कौन सा अति से करते हैं? सदन से करते हैं। मुख्य रूप से जाने ना, प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल को नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो जिसका बहुमत आता है राष्ट्रपति चयनित कर लेते हैं। अच्छा बोलिए, जिस मंत्री मंडल जो बनता है उसमें किनको कहने पर मंत्रियों को चुना जाता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति चुनते हैं। पूरे लोकसभा के सीट के कितना % होना चाहिए मंत्रिपरिषद? पूरे 15%। जैसे पूरे 545 सीट है ना, तो उसका कितना % होना चाहिए? तो 15% होना चाहिए। लेकिन मात्र एक राज्य आपका कौन सा है? राज्य केंद्र शासित प्रदेश। बोल केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली में मतलब 10% मंत्री रख सकते हैं। कितना %? 10% मंत्री रख सकते हैं। दिल्ली में 10% रह सकता है, लेकिन अदर राज्य में या अदर राज्य में भी 15% रह सकता है। टोटल कैबिनेट में कितना मंत्री बने हैं? अभी 71 को बने। मोदी जी को लेकर 71 मंत्री बने। का मोदी जी भी अपना विभाग रखे हुए हैं, बहुत सारा विभाग रखे हैं। और टोटल कैबिनेट मंत्री कितने होते हैं? कैबिनेट मंत्री 35 हुआ है। अच्छा, चिराग पासवान जी कैबिनेट मंत्री की राज्य मंत्री है? कैबिनेट मंत्री। देखिए कैबिनेट मंत्री बिहार से 3-4 हुए। कैबिनेट मंत्री ये है, चिराग पासवान है, आप मांझी जी हैं, लघु सूक्ष्म मंत्री हैं, राजीव रंजन सिंह है जो कि पंचायत और मत्स्य मंत्री है, और ये वो जो पहले से मंत्री रह चुके हैं क्या, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री बने, और ये कोई मंत्री बने ध्यान नहीं, लेकिन यह सब कैबिनेट मंत्री है। राज्य मंत्री का मतलब होता है ना कि कैबिनेट मंत्री से नीचे, राज्य मंत्री उससे नीचे रहते हैं। और अभी भी सबसे अच्छा मंत्री तो नितिन गडकरी ने है। ऐसे तो सब है, ठीक है।
ट्रेन लड़ रहा है तो कम अच्छा है। बोलिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। बोलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु कितने पद पर रह सकते हैं? कितने तक पद पर रह सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय बोल रहे हैं 65 वर्ष, तो उच्च न्यायालय के कितना रहते हैं? 62 वर्ष। कारण देखिए होता कि जैसे 62 वर्ष तक रहेंगे तो हम ऊपर हम जाएंगे जी, हैं? जैसे 62 वर्ष तक किसका है? उच्च न्यायालय के, और सर्वोच्च न्यायालय से ऊंचा है, तो हम जब 65 हमरे रहेगा तो ऊपर तो रिटायर कर जाएंगे, तो 62 में रिटायर जो करता है ना, तो 3 साल बचता है तो उसमें जाके बन सकता है, इसीलिए इसका कम रहता है। इतनी जाने किसका कम, हम वो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाते थे, लेकिन इसका नीचा है ना, तो इसलिए 162 वर्ष है। बोलिएगा, खाद बीजों को स्टोर करने के लिए कितने नमी होना चाहिए? कितने थी डिग्री तक? 14% तक। हाँ, 14% तक होना चाहिए, कम से कम 14% पर रखेंगे ना तो वो ठीक रहेगा। अच्छा, खाना फ्रिज में जो रखते हैं तो कितना डिग्री तक रखते हैं? 40। नहीं, खाना सुरक्षित रखना हमको है तो कितना डिग्री पर सेट कर दें कि खाना ठीक रह जाए? तो 4 डिग्री पर। कितना? 4 डिग्री पर। 0 पर तो जमिए जाएगा, रखिए तो मतलब जम जाएगा, लेकिन 4 डिग्री पर रखेंगे ना तो खाना सुरक्षित रह जाएगा। बच्चों में बीमारी के रोकथाम का उत्तम उपयोग क्या है? वैक्सीकरण। क्या है? वैक्सीकरण है। कौन सा नक्षत्र जो सप्तऋषि कहते हैं? उर्सा मेजर कहा जाता है। सूर्य क्या है? सूर्य ऊर्जा का मंडल क्या जी? जो है, हाँ, तारा है। मध्य आयु सितारा है। क्या मध्य आयु सितारा इसमें दले? ठीक है, वो भी तारा है। क्या वो भी एक तारा है? जैसे वो अपने खुद का जो रोशनी उत्पन्न करते हैं ना, वो तारा है। और चंद्रमा तो इनका रोशनी लेके अपने होता है। बोलिएगा, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। तो बुध सबसे निकटतम कितना दिन मार देता है एक चक्कर? 88 दिन। और सबसे दूर ग्रह वरुण है, ये सबसे दूर है। बोलिएगा, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुआ है, मतलब पूर्व हुआ है, ये समय में हुआ है? बोलिए। 15 गुने 109 वर्ष दिया है इसमें। 15 गुने 109 वर्ष दिया है। अब से दिया हुआ है तो कैसे आप कैसे बोलते? बोलिए। ऐसे तो इसको लगता है ना होना चाहिए ना, 15 गुने 10 पर पावर 9 वही तो। आगे बोलिए, विश्व में कौन सा महासागर सबसे बड़ा और गहरा है? प्रशांत महासागर सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा भी है। बोलिएगा, धरती के बाहरी परत को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। अच्छा, सभी मौसमी घटना होता कहाँ है? क्षोमंडल। जहाज क्या उड़ता है? जहाज। हेलीकॉप्टर नहीं, जहाज समताप मंडल में उड़ता है, और हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में उड़ता है। अच्छा, क्षोभ मंडल में कितने ऊंचाई जाने पर अति घट जाएगा? 1 डिग्री घटेगा। 165 मीटर जाएगा तो 1 डिग्री इसका वायुमंडलीय तापमान कम जाएगा, और 1 किलोमीटर जाने पर 6.4 डिग्री। बोलिएगा, किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज किए थे? कंडक्टिविटी की खोज किए थे तो कैमरलिंग ने किए थे। तार का अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है, मतलब सबसे अच्छा चांदी। अच्छा, इससे ज्यादा तो महंगा सोना देता है, लेकिन वो नहीं है। इससे रोज गालियां जो रहता है महंगा, उसमें चांदी का ही अति रहता है। तार जो रहता है ना, थी और वायरिंग चांदी का ही रहता है। किसमें सर्वाधिक विलय होता है? किसको सर्वाधिक विलय होता है? तो पानी में होता है। किसमें? पानी में। बोलिए, धरती की आयु लगभग कितना है? तो 5 अरब वर्ष है। कितना है? 5 अरब वर्ष है। वातावरण में CO2 की मात्रा कितना है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% से लेकर 0.47 तक। अब आप 78% जो बोले ना, नाइट्रोजन है, और 21% ऑक्सीजन है। अच्छा, नाइट्रोजन कहाँ भरते हैं हम लोग? गुब्बारे में। और अथी इसमें क्या भरा रहता है? चिप्स में नाइट्रोजन भरा रहता है। अच्छा, वायुमंडल के टायर में क्या भरते हैं? टायर में हीलियम भी भरा जाता है, उसमें टायर में भरा जाता है, हीलियम भरा जाता है भी। बोलिएगा, ऊर्जा का 10% सिद्धांत किसने दिए थे? किससे संबंधित है? 10% सिद्धांत किसने दिए थे बताइए? लैंडमार्क ने दिए थे। किसने? लैंडमार्क ने दिए। इसमें वो क्वेश्चन है, इसमें है ना, ऊर्जा का 10% विद्यमान किस पर लागू होता है? तो ऊर्जा पर होता है, लेकिन दिए थे लैंडमार्क ने दिए थे। मतलब 10% ही कर सकते हैं। जो जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी। स्वयं बनाते हैं वो
पेड़ पौधा किस में आता है? 780 स्वयं पोषी में आता है, क्योंकि खुद अपना बनाते प्रकाश संश्लेषण के अति से, जो कि दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। कृत्रिम रबर क्या है? क्या कहते हैं कृत्रिम रबर को? नहीं, इसमें थायोकोल रखा है। क्या? थायोकोल कहा जाता है। बोलिएगा, उच्च न्यायालय के कुल कितने न्यायाधीश थे? उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश? उच्चतम न्यायालय में 34। अभी 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने। कौन बने हैं? संजीव खन्ना बने 51 नंबर। इससे पहले कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़, जो कि 50 नंबर के थे। अभी आरबीआई का गवर्नर जनरल चेंज हो गया, कौन बने हैं? कल भी बोले, याद है ना? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा बने कैमे नंबर के बने हैं? 26वें नंबर के बने। शक्तिकांत दास जी 6 वर्ष तक रहे हैं, जो कि 25वें नंबर के थे। और संजीव खन्ना कैमे नंबर के बने? मुख्य न्यायाधीश 51 नंबर के बने। अच्छा, अभी चुनाव आयोग कौन है? चुनाव आयोग केंद्र वाला कौन है? बिहार के नहीं, केंद्र चुनाव आयोग राजीव कुमार है, जो कि 25वें नंबर के। राजीव कुमार 25वें नंबर के है। ठीक है। वायुमंडल के सबसे निचले परत कौन सा है? तो क्षोभ मंडल है। रेडियो तरंगे किस मंडल से चलती है? आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल में। बोलिए, कितने ऊंचाई जाने पर तापमान 1 डिग्री घट जाता है? ये क्वेश्चन जखनऊ में बोले। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री घट जाता है क्या तापमान? अच्छा, अब कितना जाने पर कमेगा? ऊपर जाए 1 किलोमीटर जाने पर, अभी बोले ना 6.4 कमेगा, डिग्री कमेगा। 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ना तो 6.4 डिग्री कम जाएगा। इससे जानते हैं, हवाई जहाज में जाएगा तो ऊपर पूरा ठंडा रहता है, खोल दे शीशा उसा तो वहीं रह जाते हैं। बोलिए, विषुवत रेखा के दोनों योर शांत क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो डोलड्रम। क्या? डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। भारत में धूल भरी हवा को किस नाम से जाना जाता है? पुकारते हैं लू के नाम से। क्या? लू के नाम से। लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा जो है चंद्रमा, सूर्य और हाँ, वो तो सही है। जैसे वो चंद्रमा सूर्य सब एक रेखा में आ जाता है पृथ्वी तो आता है, लेकिन इसमें बोल रहा है ना शुक्ल पक्ष, इसमें शुक्ल पक्ष में ऐसे दुआ है। हालांकि वो भी ठीक है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक रेखा में आ जाएगा ना तो ज्वार भाटा अधिक आएगा। आगे बोलिए, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा सागर? उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर। विश्व में सबसे अधिक लुगदी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? अति देश कौन सा है? तो कर्नाटक है। कौन सा? कनाडा है। कनाडा। सबसे शांत सीमा किसका किसका है? इसी का है, कनाडा और अमेरिका का सबसे शांत सीमा रेखा है। भारत की सीमा पाकिस्तान की सीमा रेखा पर पकड़ियो नहीं पार हो जाएगा। इसका बोलिए कि वॉलीबॉल और खेलते एनएस वाले खेलते रहता है, कितना शांत सीमा है। चांदी का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? अति देश कौन सा? राज्य नहीं, देश चांदी का। मैक्सिको। कौन सा है? मैक्सिको है। अच्छा, पन्ना किस खान के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना एगो खान है मध्य प्रदेश के, हीरा के लिए। पन्ना के तमन्ना मुझे हीरा मिले, हीरा के लिए हुए। अच्छा, एक यूरेनियम के मात्र देकर खाना। यूरेनियम भारत में मात्र एक क्या चीज कारखाना? जादूगढ़ है। जादूगढ़ है झारखंड में। यूरेनियम का कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग? नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं, उसके बाद परमाणु बम बनाने में करते हैं। भारत में नाभिकीय रिएक्टर के लिए सबसे बड़ा कौन सा अथी है? मतलब क्या चीज है भारत में जो कि ज्यादा पाया जाता है? यूरेनियम के अथी अलावा कोयला नहीं। जैसे यूरेनियम का प्रयोग करते हैं ना तो थोरियम पाया जाता है भारत में ना, कि ज्यादा पाया जाता है। केरल में ज्यादा थोरियम पाया जाता है, जो कि नाभिकीय ऊर्जा है। नाभिकीय ऊर्जा है। सोरा क्या होता है? सोरा होता है एक विस्फोटक पदार्थ से सोरा है, जो कि बिहार में पहले होता था। पता नहीं होता कि नहीं, पहले बिहार में होता था सोरा। आगे बोलिए, संसार के सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है? संसार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन टोक्यो जापान। कौन सा है? टोक्यो जापान। नई दिल्ली थोड़ा है। अच्छा, सबसे भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बंगलौर वाला, कर्नाटक वाला सर, कर्नाटक वाला कौन सा है? हुगली। क्या बोलता है? हुगली। इससे पहले आपको था गोरखपुर, ये 13 पॉइंट कुछ था, 1300 मीटर कुछ था, 33 लगता है, लेकिन ये 1500 प्लस है। क्या है? 1500 प्लस है, वहां बना दिया गया, जो कि पूरे दुनिया में है। जैसे पूरे दुनिया में सबसे बड़ा पशु मेला कौन लगता है? सोनपुर में लगता है। इसी तरह वो भी था। बोलेगा,
बसंत ऋतुओं में कनाडा में बहने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? तो चिनूक कहते हैं। क्या कहते हैं? चिनूक कहते हैं। बोले कौन सा देश डेयरी उद्योग में सबसे अग्रणीय है, अधिक विकास है डेयरी उद्योग? क्या? डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क की एक चीज आ बोलता है, क्या बोलता है डेनमार्क? के पवनों का देश बोलता है। पवन मतलब समझते? पवनों का देश मतलब क्या? पवन चक्की। पवन चक्की के संदर्भ में भारत में कौन सा राज्य अग्रणी है? तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु में जाइएगा ना तो टरबाइन लगा हुआ रहेगा। बिहार में तो देखने को नहीं मिलता है, पता नहीं कहीं होगा, ऐसे तो नहीं रहता है बिहार में ज़्यादा। भारत में अधिकांश ऊर्जा किससे उत्पन्न होता है? भारत में अधिकांश ऊर्जा किससे उत्पन्न होता है? तो तापीय ऊर्जा होता है। क्या? तापीय, जो हम लोग की कोयला से उपयोग करते हैं, जिसको कि अपना बाढ़ में भी है, एनटीपीसी जो है ना वही है, कोयले से। बरौनी में क्या चीज का कर रही है? वो तेल का, जो कि 33 लाख टन एक दिन में करता है, क्षमता उसका है बड़ो। संयुक्त गणराज्य में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? संयुक्त गणराज्य की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा नगर कौन है? तो लंदन है। कौन सा है? लंदन है। जर्मनी की कृषि कैसी कृषि है? तो मिश्रित कृषि है। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? क्या मिली? बोलिए। सरकारी और प्राइवेट हाथों दोनों हो। भारत में सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है। भारत में पहले एयर इंडिया चलता था, जो कि सरकारी था, अब तो हो गया टाटा जी का हो गया एयर इंडिया, और इंडिगो भी चलता था। मतलब भारत में दोनों का चलता है, सरकारी और प्राइवेट दोनों का है। बोलिएगा रूस ने प्रमुख नदी कौन है? रूस का प्रमुख नदी कौन है? तो वोल्गा। कौन सा है? वोल्गा है। बोलिएगा रूस के बड़े आकार का के फॉर्म को क्या कहते हैं? शुभ खोज कहते हैं। क्या कहते हैं? शुभ खोज कहते हैं। हमरा तो एगो बोलते हैं कि बल आप बहुत स्पीडे बोल देते क्वेश्चन में, पता नहीं कितना स्पीड बोलते हैं। अच्छा, रूस में किस फसल से चीनी निकाला जाता है? रूस में किस फसल से चीनी निकाला जाता है? चुकंदर। क्या होता है चुकंदर? तो किया है चुकंदर कहते हैं। बीट से कैसे निकालता होगा, लेकिन उससे चीनी निकाला जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने में अग्रणीय राज्य महाराष्ट्र, और अथी में गन्ना में यूपी, लेकिन प्रति हेक्टेयर गन्ना में तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। प्रति हेक्टेयर गन्ना पूछेगा तो तमिलनाडु है। और चावल उत्पादन करने में छत्तीसगढ़ है। गेहूं में पंजाब। प्रति हेक्टेयर पंजाब है, बाकी उत्तर प्रदेश ज्यादा, उत्तर प्रदेश, और प्रति हेक्टेयर पंजाब है। अच्छा, हरी क्रांति जो आया था तो किस पे ज्यादा प्रभाव किया था? तो ये गेहूं पर किया था, 67-68 में आया था। वायुमंडल की बदलती दशा को क्या कहते हैं? तो मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। बोले आर्द्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा अंक का प्रयोग करते हैं? आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। कौन सा? हाइग्रोमीटर। चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितने समय लगते हैं? 27 दिन 8 घंटा। अच्छा, एक महीना में 2 पूर्णिया आ जाए, अब आ ही जाता है कभी कभी, जैसे 28 दिन में पूर्णिया आ जाता है, तो जिस पूर्णिया 1 तारीख के आगे, तो जो 30 के महीना लगा 31 के लगा, उसमें तो आ ही जाएगा। तो उसको कौन सा पूर्णिया बोलता है? बुध पूर्णिया नहीं बोलता है उसको, देखिए बताते हैं, सुपर मून कुछ बोलता है। देखिए सुपर मून बोलता है उसको। 2 पूर्णिया 1 महीना में आ जाता है ना, वो क्वेश्चन पूछता है कि एक ही माह में 2 पूर्णिया आ जाए तो उसको क्या बोलता है? क्या बोलता है वो बता देते हैं। आगे बोलिए। बोलिएगा समान काम के लिए समान वेतन संविधान, भारतीय संविधान के सुनिश्चित किया गया है, तो किस में किया गया है? डीपीएसबी में किया गया। डीपीएसबी में, तो डीपीएसबी में किया गया है ना, तो अनुच्छेद कितना से किया है? कितना अनुच्छेद में? जैसे बिहार पुलिस में ज्वाइन किए कोई भी, तो महिला भी है, पुलिस भी, और पुलिस भी है, महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस है, तो दोनों को वेतन समान दिया जाएगा। तो किस में है? तो डीपीएसबी में है। तो अनुच्छेद 39 के डी में है, और 39 के में ही आपको निःशुल्क विधि मिलता है, जो मिलता है ना वकीलों के निःशुल्क, वो मिलता है। आगे बोलिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन को क्या कहते हैं? कौन सा दर्शन के संस्थापक थे? सांख्य दर्शन से। क्या बोलते हैं? सांख्य दर्शन के थे। क्या थे? सांख्य दर्शन थे। पतंजलि क्या थे? योग दर्शन। भारत में राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? कौन तैयार करता है? आकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। कुतुब मीनार का ऊंचाई कितना है और किसने बनाया है?
तुर्ती से बनवाया क्या चीज तुतुम से बना है? तो अच्छे बताए ना, ये मीटर में हमको बताए ना, तुतुम से तो आ देती हैं तुम लोग। मीटर 73 मीटर है, कितना है? 73 73 मीटर है, 239.5 फीट में आ जाएगा। सबसे बड़ा स्टैचू किनका है? सबसे बड़ा स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सबसे बड़ा स्टैचू है, जो कि कहाँ है? गुजरात में। कितना मीटर है? 182 मीटर। उनका हाथवा है 70 फीट का खाली। उनका सीना तक जाने के लिए लिफ्ट लगा हुआ अंदर से है, आप जाके अपना पूरा थी कर सकते। क्या बुल्लू मून कहा जाता है? एक ही महीना में 2 पूर्णिया आ जाए, उसे क्या कहते हैं? बुल्लू मून। हम क्या बोले थे? बुल्लू मून तो बोले थे, सुपर मून बोले। हाँ, तो बुल्लू मून बोला जाता है। क्या बुल्लू मून बोला जाता है? जब सरदार पटेल जी के मूर्ति को देखने जाइएगा ना, तो यहाँ सीना तक लिफ्ट लगा हुआ है, जो कि जाके आप देख सकते हैं पूरा नदी उदी को, जहां तक दिखे। कहा इतना ऊंचे है कि दिखवे करेगा। आगे बोलिए।